बिल्कुल हैं, लेकिन ये भी हमारे देश की कानून व्यवस्था और धरातल की सच्चाई है कि फर्जी मुकदमे भी होते हैं, फर्जी कार्रवाई भी होती है, राइट टू अपील भी मौजूद है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। आज से पहले भी बड़े नेताओं पर कार्रवाई हुई है, एक ड्यू प्रोसेस के तहत हुई है। तो ये जल्दबाजी किस बात की है कि 30 दिन में ही आप सत्ता से हटाना चाहते हैं किसी को? ये सिर्फ और सिर्फ तीनों जो चीजें हैं, एसआईआर हो, वोट चोरी हो और ये जो अमेंडमेंट है, तीनों एक परियोजना है ये, क्योंकि भाजपा को अपनी सियासी जमीन खिसकती दिख रही है। इन लोगों को लगता है कि अब इसी तरह के फरमान लाने के माध्यम से ही ये सत्ता पे काबिज हो सकते हैं, तो उसी की परियोजना बैठाई जा रही है। हमारे लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है लगातार। आज बाबा साहब होते तो बहुत उन्हें अफसोस होता ये देखकर कि जिस देश के लिए वो लोग लड़े, जिस देश की आज़ादी के लिए लड़े, आज उस देश को हम कहाँ लेकर जा रहे हैं। ये सिर्फ हम सब के लिए शर्म का वक्त नहीं है, बल्कि विश्व स्तर पर हम लोग शर्मसार हुए हैं। जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता था, जिनकी लोग एग्जाम्पल्स देते थे पूरे देश भर में, आज वहां पर इस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। तो ये बहुत अफसोसजनक है और ये लड़ाई सड़क से संसद तक जारी रहेगी। बिल्कुल है, लेकिन ये भी हमारे देश की कानून व्यवस्था और धरातल की सच्चाई है कि फर्जी मुकदमे भी होते हैं, फर्जी कार्रवाई भी होती है, राइट टू अपील भी मौजूद है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। आज से पहले भी बड़े नेताओं पर कार्रवाई हुई है, एक ड्यू प्रोसेस के तहत हुई है। तो ये जल्दबाजी किस बात की है कि 30 दिन में ही आप सत्ता से हटाना चाहते हैं किसी को? ये सिर्फ और सिर्फ तीनों जो चीजें हैं, एसआईआर हो, वोट चोरी हो और ये जो अमेंडमेंट है, तीनों एक परियोजना है ये, क्योंकि भाजपा को अपनी सियासी जमीन खिसकती दिख रही है। इन लोगों को लगता है कि अब इसी तरह के फरमान लाने के माध्यम से ही ये सत्ता पे काबिज हो सकते हैं, तो उसी की परियोजना बैठाई जा रही है। हमारे लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है लगातार। आज बाबा साहब होते तो बहुत उन्हें अफसोस होता ये देखकर कि जिस देश के लिए वो लोग लड़े, जिस देश की आज़ादी के लिए लड़े, आज उस देश को हम कहाँ लेकर जा रहे हैं। ये सिर्फ हम सब के लिए शर्म का वक्त नहीं है, बल्कि विश्व स्तर पर हम लोग शर्मसार हुए हैं। जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता था, जिनकी लोग एग्जाम्पल्स देते थे पूरे देश भर में, आज वहां पर इस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। तो ये बहुत अफसोसजनक है और ये लड़ाई सड़क से संसद तक जारी रहेगी। बिल्कुल है, लेकिन ये भी हमारे देश की कानून व्यवस्था और धरातल की सच्चाई है कि फर्जी मुकदमे भी होते हैं, फर्जी कार्रवाई भी होती है, राइट टू अपील भी मौजूद है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। आज से पहले भी बड़े नेताओं पर कार्रवाई हुई है, एक ड्यू प्रोसेस के तहत हुई है। तो ये जल्दबाजी किस बात की है कि 30 दिन में ही आप सत्ता से हटाना चाहते हैं किसी को? ये सिर्फ और सिर्फ तीनों जो चीजें हैं, एसआईआर हो, वोट चोरी हो और ये जो अमेंडमेंट है, तीनों एक परियोजना है ये, क्योंकि भाजपा को अपनी सियासी जमीन खिसकती दिख रही है। इन लोगों को लगता है कि अब इसी तरह के फरमान लाने के माध्यम से ही ये सत्ता पे काबिज हो सकते हैं, तो उसी की परियोजना बैठाई जा रही है। हमारे लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है लगातार। आज बाबा साहब होते तो बहुत उन्हें अफसोस होता ये देखकर कि जिस देश के लिए वो लोग लड़े, जिस देश की आज़ादी के लिए लड़े, आज उस देश को हम कहाँ लेकर जा रहे हैं। ये सिर्फ हम सब के लिए शर्म का वक्त नहीं है, बल्कि विश्व स्तर पर हम लोग शर्मसार हुए हैं। जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता था, जिनकी लोग एग्जाम्पल्स देते थे पूरे देश भर में, आज वहां पर इस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। तो ये बहुत अफसोसजनक है और ये लड़ाई सड़क से संसद तक जारी रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।